कांग्रेस के नेता बेरोजगारी पे बोले हैं सर, ये 2014 के बाद गरीब हुए हैं। 70 साल से अमेरिका यूके था ये देश, अभी अभी गरीब हुआ है 2014 के बाद सर। पहले क्या था ये देश? ये यूके अमेरिका था 70 साल से पहले, अभी अभी गरीब हुआ है 14 साल ये 2014 में। बोले ये अभी क्या नाम है भैया तुम्हारा? चंदन सर। चंदन, ये बात पसंद नहीं आई उन्हें, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। और जिसमें बात अच्छी ना लगे ना, कोई बात नहीं है, ये हंसी खुशी का माहौल है, उसी पे चलना चाहिए। मैं आया धीरज जी, जी बोलिए। जी भैया सही बोल रहे हैं। अगर युवा साथी बोल रहे हैं कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को 2014 से लेकर के 2019 और 2024 में संघनाद हो चुका है। भारत की जनता संघनाद कर चुकी है कि इस बार 2024 में जो चुनाव होगा उसमें INDI के लोगों को मिल करके भी बैठने की जगह पार्लियामेंट में नहीं होगी। यही देश की जनता भाई जी, यही अति आत्मविश्वास है, यही अति आत्मविश्वास है। यही मैं कह रहा हूं कि 400 पार, अब तो चुनाव की जरूरत ही देश में नहीं है। मोदी जी अपना एक्सटेंशन नहीं, चुनाव की तो जरूरत है, लेकिन आपके मुताबिक EVM की जरूरत नहीं जी। देखिए 2024 का चुनाव जो है तो बैलेट पर करा के चुनाव दिखाओ, बैलेट पर चुनाव कराओ 2024 का दूध और पानी का पानी होगा। ये कहते हैं नहीं, इसका जवाब तो मुझे देना चाहिए। नहीं रुकिए, बात तो लोकतंत्र में तो कोई बात दम की होती नहीं है। लोकतंत्र में कोई बात, उपाध्याय जी आप प्रोफेसर हैं, लोकतंत्र में कोई बात दम की नहीं होती है। लोकतंत्र में हमेशा बात दमादम की होती है, यानी जनता जैसे। अब आप कहते हैं कि अगर दम है तो बैलेट पेपर पे करके दिखाओ, ठीक है। तो दो बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस से कहिए कि वो जो श्रेय लेती है कि कंप्यूटर राजीव गांधी लेके आए थे, उनसे कहिए वो स्टेटमेंट वापस लें और कहे कि इस देश को फिर वैसे ही जाना चाहिए, फिर पीछे चलना चाहिए, फिर वापस जाना चाहिए। और एक बात, ये सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए, सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए। कहीं किसी चीज की जरूरत नहीं ना जी। दे दूंगा, मैं दे दूंगा, अभी नहीं दे दूंगा। मैं इनसे सीखता था, लेकिन अब दुख हो रहा है। दुखद है इनकी बेचैनी देखकर। शालीनता से डिबेट में इनसे सीखता था, लेकिन ऐसा सिखा रहे हैं कि अब डर लग रहा है। और एक बात बता रहा हूं, राजस्थान में सरकार आपका, DM आपका, SP आपका, राज्य चुनाव आयोग के दौरान सरकार आपकी घोटाला करे भाजपा। और दूसरी बात यह कह रहे ना बैलेट पेपर में, मैं आपको दम के खम के साथ लिख कर देता हूं, अगर बैलेट पेपर पे होगा ना तो ये कहेंगे भाजपा लिटमस पेपर लगा के अपने आप कमल छप रहा है। बड़ा मुश्किल है, आ जाऊंगा। आप ही तो थे ना, जब आप बैलेट पेपर पे थे तो बाहुबली थे। आप ही तो थे ना जब आप बैलेट पेपर पे थे और भगा देते थे और बैलेट पे ठपा ठप छाप देते थे। ये आपकी खूबी है जो आपने तमाम साइंटिफिक टेम्परामेंट को सिखाया इस देश को। हम आपके ऋणी हैं, लेकिन आज आप हारने लगे तो कहने लगे कि अब रूल बदलेगा, अब रूल अरे कल आप फिर आएंगे, कल आप फिर होंगे। अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, क्या वो साइंटिफिक? आप उनको हमसे ज्यादा काबिल मानते हैं? आज कहिए, ये कहिए आज, ये कहिए कि हम अमेरिका को ज्यादा मानते हैं। कहिए, बोलिए। क्या ये लोग क्या अंधकार युग में चले गए क्या? नहीं तो आप बोलिए ना, तो EVM से हट के बोलिए अंधकार युग में। नो, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है IIT डेवलप करो, लेकिन ये चिप और IIT नहीं किसी जी। ये अमेरिका की बात करता है, ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री बॉस बोलेगा तो नई सेटिंग है। जब US के तुलना पे जाकर मोदी जी का सम्मान होगा तो सेटिंग है। विकास देखना है, भाजपा विरोध के लिए तो अमेरिका अच्छा, लेकिन अमेरिका कहेगा भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है तो कहेंगे मिलावट है। अरे दोहरा चरित्र छोड़िए। मैं तो एक बात कहता हूं, बहुत सीधी सी बात। आपकी कर्नाटक में सरकार है, आपकी हिमाचल में सरकार है, और अभी अभी तेलंगाना में सरकार। जी कहिए, मुंह पे बोलिए। खत्म कराइए और बैलेट पर कल चुनाव हो, देश में दूध का दूध पानी का पानी। ये ब्रेकिंग खबर चलाई जाए
कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि तीनों राज्यों यानी हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक सहित सारे जगह भंग किया जाए और बैलेट पेपर में चुनाव कराया जाए। है? फिर हारेंगे, फिर कहेंगे हम तो क्या करें, ये कांग्रेस है। और अगर फिर भी हार गए तब क्या करेंगे? प्रतीक भाई देखिए, एक विवाद हो रहा है इस बात पे कि ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, विपक्ष की एक आवाज है। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कह रहा हूं कि ईवीएम हैक हो या ना हो, लेकिन 2014 के बाद लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया इसी भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर रखा है। दिन रात मोदी मोदी होता है, कभी मोदी की गारंटी होती है, और तमाम ऐसे लोग यहां पर खड़े होते हैं जो विपक्ष की आवाज को सुनना नहीं चाहते। ये तो हुआ है, लेकिन ईवीएम हैक होने के ऊपर तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जव्वाद साहब 2-3 हो जाता है तो मैं पूछता हूं कि जव्वाद साहब क्यों नहीं आ रहे हैं? ठीक तो है, स्वास्थ्य अच्छा, वही खड़े रहना चुपचाप, 1 इंच भी हटे तो वहीं से भस्म कर दूंगा उसी जगह से। जव्वाद साहब जब नहीं आते हैं तो मैं पूछता हूं कि जव्वाद साहब को बुलाओ। और क्या कभी किसी दिन हुआ कि मैंने जव्वाद साहब का जो जबान है उसको स्टेपलर से स्टेपल कर दिया? मारूंगा भी, कभी किया स्टेपल करा? खुले मंच से बोलता हूं, खुले मंच से कहता हूं। हो गए कुछ लोग हों, क्या हुआ? किसका? युवा का तो पहले बाद में आएगा, पहले चुनाव करवा लें इस देश में। पहले तो इसमें 40-50 हजार करोड़ रुपया का एक बार और चुनाव हो जाए। चुप रहिए जी, पहले आम आदमी पार्टी। देखिए, इंडिया अलायंस की जो बात थी, ये मेरी बहन ने कहा, भाई ने कहा, इन्होंने नहीं, पूरे देश के युवा जानना चाहते हैं कि इनके लिए रोजगार का क्या हुआ। भाजपा ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, 9 साल हो गए, 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था, कोई बात नहीं करता। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है कि जो 9 साल पहले उन्होंने वादे किए थे उन वादों को दोहरा के चुनाव करवा सके। उन्होंने वादे किए 15 लाख रुपए देंगे सभी को, किसी को मिले नहीं मिले। इन्होंने वादे किए बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली नहीं चली। इन्होंने वादे किए कि युवाओं को रोजगार से लेके महिलाओं की गैस सिलेंडर कम करने से लेके, इन्होंने अभी भी ताजा एग्जांपल दिया कि गैस सिलेंडर 400 रुपए का एक राज्य में देते हैं, लेकिन पूरे देश में सिलेंडर 900 रुपए का देते हैं। और सोचिए 450 लूट रहे हैं। लूटने के बाद ये बातें पे जवाब नहीं दे पाते। जब युवा इनसे कहते हैं हमारा देश का मजदूर कहता है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, प्रतीक जी, एनसीआरबी के आंकड़े, मजदूरों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए, किसानों की आत्महत्या के आंकड़े बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई उनकी खबर सुन लेने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अगर सवाल करते हैं, पत्रकार जब सवाल करते हैं, पत्रकारों को नंगा खड़ा करके थाने में पीटा जाता है, ये इनकी हालत है। लेकिन नेता कोई सवाल करता है, उसको सीबीआई ईडी छोड़ के उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन इससे कमजोर सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी पिछले साल में, इनसे सवाल करता है वो इनको हजम नहीं होता। आपने बगैर सांस लिए सब बोला, आपके ऊपर तो कहीं कोई अरे पता नहीं, अरे हमारे सारे भगा दूंगा यहाँ से, 2 मिनट तुरंत भगा दूंगा यहाँ से। कहीं कोई नहीं, इन्होंने कहा ये बातें, ये वादे, ये वादे। जी नहीं, आप आंसर तो, आपने तो सवाल किया जी।